हेलो सेजिटेरियस, सेजिटेरियस यानी धनु राशि में इसको ट्रिपल टैरो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, अपने पार्टनर से बातें नहीं हो पा रही हैं, दूरियां बनी हुई हैं, उनकी अच्छे से बातें नहीं हो पा रही हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 17 से लेकर 24 जुलाई 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो सैजी राशि के लोग हैं, सेजिटेरियस राशि के लोग हैं, जिनका नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, अपने पार्टनर से बातें नहीं हो पा रही हैं, उनके पर्सन यानी कि उनके पार्टनर उनके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वो उनसे क्या चाहते हैं, उनके प्रति क्या एक्शन लेंगे और गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो चलिए सेजिटेरियस देख लेते हैं, जिनके साथ आप नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, बातें नहीं हो पा रही अपने पार्टनर से, तो वो अभी आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। सैजी के पर्सन की सैजी के लिए करंट फीलिंग्स। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस एंड द एम्परर। तो सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है, उन्हें महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में उनके साथ माइंड गेम खेले जा रहे हैं, मैनिपुलेशन हो रही है, जिससे उनकी ईगो हर्ट हो रही है। तो कोई चीटिंग, कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी हो रहा है, उनके साथ चीटिंग हो रही है, पीठ पीछे कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। तो उनके पर्सन उनके प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, कुछ ना कुछ ही षड्यंत्र रच रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, या हो सकता है कि वो खुद अपने पार्टनर के साथ ऐसा कर रहे हो। तो उनको लेकिन महसूस हो रहा है कि अगर इस रिश्ते में ये माइंड गेम खत्म हो जाते हैं, मैनिपुलेशन खत्म हो जाती है, किसी के साथ चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, एक दूसरे की भावनाओं के साथ नहीं खेलते, तो एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं, अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए, अगर कोर्ट कचहरी में कोई मैटर, कोई इशू चल भी रहा है, तो उसे ख़त्म करते हुए अगर वो आगे बढ़ते हैं तो चीज़ें अभी भी सही हो सकती हैं। भले ही ये डिसीजन लेना उनके लिए हार्श हो सकता है, हार्ड हो सकता है, मुश्किल हो सकता है, लेकिन उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो इन चीज़ों को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, ये डिसाइड कर लेंगे कि उन्हें हर हालत में इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है, इस रिश्ते में जो कन्फ्यूज़न है, जो माइंड गेम है, जो मैनिपुलेशन है, उनको ख़त्म करना है। क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि अगर उनकी ईगो, उनका अहम जीत भी जाएगा तो इंसानियत हार जाएगी, रिग्रेट उन्हीं को होगा, पछतावा उन्हीं को होगा। तो इसलिए उनको महसूस हो रहा है कि अगर ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं, कोई भी किसी के साथ माइंड गेम नहीं खेलता, ना वो अपने पर्सन के साथ, ना उनके पर्सन उनके साथ, तो अभी भी काफ़ी हद तक चीज़ों को सही किया जा सकता है, रिश्ते को सुधारा जा सकता है, रिश्ते को आगे बढ़ा जा सकता है। फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नियम और प्रेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते में हो सकती हैं। तो ऐसा वो फील कर रहे हैं, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। सेजिटेरियस, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। द चैरियट, डेथ एंड पेज ऑफ कप्स। तो सेजिटेरियस जो आपके पर्सन है, वो आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो रिश्ता प्रॉब्लम में आ गया है, जो सेपरेशन, जो दूरियां, जो ब्रेकअप जो हुआ है, जो समय चला गया है, जो वक्त चला गया है, वो समय तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन उन चीज़ों को सुधारा जा सकता है। नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है। क्योंकि बिना, जब तक पुरानी चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी, पुराना नेगेटिविटी ख़त्म नहीं होगी, तो पॉजिटिविटी कैसे आएगी। नई शुरुआत तभी तो होगी जब कुछ पुराना ख़त्म होगा। तो ऐसा उनको फील हो रहा है, ऐसा वो चाहते हैं कि उन पुरानी चीज़ों को ख़त्म करते हुए वो आगे बढ़े, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि
अगर वो नई शुरुआत करेंगे, नई बिगनिंग करेंगे, एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ कर देंगे और आगे बढ़ेंगे, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, स्ट्रेस से बाहर आएंगे, उन चीज़ों को चेंज करेंगे, बदलेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे जो इसमें नेगेटिविटी दे रहे हैं, चाहे वो घर के मेंबर है, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई कलीग, कोई बॉस, कोई भी है। अगर उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए पॉजिटिवली आगे बढ़ेंगे, ये डिसाइड करेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे कि वो आगे बढ़ने के लिए रेडी है, तैयार है, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, तो अभी भी चीज़ों को सही किया जा सकता है। जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, रिजल्ट की परवाह नहीं करता, बढ़ता चला जाता है, जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती वो पीठ नहीं दिखाता। तो उसी डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे तो जो पुरानी जो नेगेटिविटी है, जो प्रॉब्लम्स है, उनका खात्मा होगा और नए सिरे से पॉजिटिविटी आएगी और चीज़ें सही होंगी। फिर से एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत होगी और रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन रिश्ते में होगा, रिश्तों में सुधार होगा और चीज़ों को सही किया जा सकता है। तो इसमें देख लेते हैं एक्शन क्या लेंगे आपके पर्सन, सहजी के पर्सन सहजी के प्रति क्या एक्शन लेंगे। सहजी के पर्सन सहजी के प्रति क्या एक्शन लेंगे, चलिए देखते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द सन। तो सैजिटेरियस जो आपके पर्सन है, एनर्जी नई हो सकती है, इमेच्योर हो सकती है, एक एज डिफरेंस इसमें हो सकता है, तो लेकिन वो एक दूसरे से माफ़ी मांगना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई हैं, जो कड़वापन है, जो तीखापन है, जो प्यार और प्रेम से नहीं बोला जा रहा है, जब भी बोलते हैं तो एक दूसरे को कड़वाहट के साथ बोलते हैं, जिससे रिश्तों में दरार आती है। तो वो चाहते हैं कि अगर वो पेशेंटली अपने चीज़ों को सही करेंगे, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, मिठास के साथ उनसे बोलेंगे, प्यार प्रेम के साथ बोलेंगे, तो बजाय के इंसानों को यूज करने के चीज़ों को यूज करेंगे, तो जो ये परेशानियां, जो प्रॉब्लम चली हुई हैं, उनका छटना होगा। जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, उसकी नज़र में सब इक्वल होते हैं, तो उसी सोच के साथ अगर वो आगे बढ़ेंगे तो बहुत जल्दी रिश्ता सही हो सकता है, उसमें सुधार आ सकता है, सूरज की तरह रिश्ता चमक सकता है। और कई सैजिटेरियस, या तो आप सोच रहे हैं या तो आपके पर्सन के बहुत जल्दी उनके घर आंगन में एक बच्चा, एक फूल भी खिल सकता है, जिससे रिश्ता काफ़ी स्टेबल और रिश्ता कामयाब होगा और आगे बढ़ेगा। तो ऐसा वो इसमें एक्शन चाहते हैं कि वो आगे बढ़े ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, ताकि रिश्ता स्टेबल हो सके, सूरज की तरह चमक सके, कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में ना रहे, जो दिक्कतें थी उनका छटना हो सके। तो ऐसा वो चाहते हैं। गाइडेंस देख लेते हैं सहजी पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। यूनिवर्स ही गाइड कीजिएगा प्लीज़, सहजी पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। 6 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि इस रिश्ते में दोनों तरफ से प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स है और इमोशंस है दोनों के प्रति। तो आप एंजाइटी में मत रहिए, डिप्रेशन में मत रहिए। आपके यूनिवर्स भले आपको नई अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं, अगर आप चाहें तो उसकी तरफ भी जा सकते हैं। अदरवाइज डिप्रेशन से बाहर निकलिए, एंजाइटी, स्ट्रेस से बाहर निकलिए और अपने पार्टनर को, या तो सैजिटेरियस आप या तो आपके पर्सन, कोई भी एक दूसरे को जो है अनएक्सपेक्टेडली, सडनली एक गुड न्यूज़, गुड मैसेज दीजिए, ताकि दूसरा समझ भी ना सके। आप अचानक से उनके पास अगर पहुंचेंगे, एक अच्छा न्यूज़ लेकर जाएंगे, इस डिप्रेशन से, इस एंजाइटी, स्ट्रेस से बाहर निकलेंगे, तो चीज़ें अभी भी रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकती है। वो उसी तरह से आप आगे बढ़िए, उन चीज़ों को दोहराइए, उस मिस्ट्री को, उस हिस्ट्री को, उन पुराने लोगों से मिलिए, उनसे बातें कीजिए, जिनके साथ बातें करने से अच्छा लगता है, खुशियाँ मिलती हैं। और जो स्कूल कॉलेजेस के दिन थे, या रोमांस के दिन थे, या शादी से पहले के दिन थे, या शादी के बाद के दिन थे, जो खुशी के पल आपने एक दूसरे के साथ एंजॉय किए हैं,
उन खुशी के पलों को, उन यादों को, उन ताजों को, उन चीज़ों को ताज़ा कीजिए, उन मेमोरीज को, उन क्षणों को आगे बढ़ाइए, ताकि फिर से रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके। अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए आगे बढ़िए। फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और प्रेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से आ सकती हैं। और आप आगे बढ़िए, एक दूसरे से विचार विमर्श कीजिए और रिश्ते को स्ट्रॉन्ग कीजिए, मजबूत कीजिए। रिश्ता फिर से खुशहाल होगा, रियूनियन होगा, रिकॉन्सिलेशन होगा और नेगेटिविटी खत्म होगी। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।